हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फारूक बंजारा सर यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं नई क्लास आज की। इसका टॉपिक है दो सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम। ठीक है बेटा, आज नई क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे दो सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम। मतलब जब दो सदिशों को जोड़ा जाता है तो उनका परिणाम क्या आएगा, ठीक है, वो अपन आज सीखेंगे। क्लियर हुई बात? तो क्या लिखूंगा बेटा, दो सदिशों संयोजन का नियम क्या कहता है बेटा, इस नियम के अनुसार, क्या कहता है बेटा, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं दो कर्मागत भुजाएं किन्हीं दो सदिशों को व्यक्त करती है। कोई दो सदिश है, भिन्न भिन्न दो सदिशों को व्यक्त करती है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा दोनों सदिशों के परिणाम को व्यक्त करती है। परंतु परिणामी सदिश की दिशा का क्रम विपरीत और होता है। तो ये था हमारे त्रिभुज का नियम। आई बात समझ में? क्या बोल रहा है, इस नियम के अनुसार किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं किन्हीं दो सदिशों को व्यक्त करती है तो त्रिभुज की कौन सी भुजा बेटा, त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है वो दोनों सदिशों के परिणाम को व्यक्त करेगी। परंतु इसमें एक बात और बोली गई है, जो परिणामी सदिश है, सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की क्या बेटा, दिशा का क्रम जो होगा वो विपरीत और होता है। ये था आपकी इसका स्टेटमेंट। तो इसको अपन एक सहायता से समझना, दो सदिश लेते हैं, उदाहरण से समझते बेटा। ठीक है, सावधानी पूर्वक समझे, नजर यहीं रखे बेटा, नहीं तो वही वाली बात हो जाएगी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो देखो, एक एग्जाम्पल से मैं इस नियम को समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास एक सदिश है बेटा यूं, ठीक है, जिसका नाम है ए सदिश, जिसकी दिशा है होती है टेल से हेड की तरफ। इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा अपन टेल, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन हेड। तो इसकी दिशा क्या होगी बेटा, टेल से हेड। तो ये एक मेरे पास ए सदिश है, एक सदिश है मेरे पास यूं, ठीक है। इस बिंदु को अपन बोलते हैं टेल, इस बिंदु को अपन बोलते हैं हेड, और इस सदिश का नाम है बी। इसकी दिशा किधर होगी बेटा, टेल से हेड। ये दो सदिश है मेरे पास, इन दोनों सदिश को मेरे को संयोजित करना है, मतलब ऐड करना है, जोड़ना है। कौन से नियम से, त्रिभुज के नियम से। तो कैसे जोड़ूंगा बेटा मैं, तो देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूं, ठीक है। त्रिभुज बनाएंगे, तो ये तो हो गया मेरा ए सदिश, ये हो गया मेरा बी सदिश। आगे बात समझ में? देखो क्या नियम बोल रहा है, इस नियम के अनुसार किसी त्रिभुज की दो कर्म, तो ये दो भुजा होगी बेटा, किन्हीं दो सदिशों को व्यक्त करती है। तो देखो ए सदिश और बी सदिश को व्यक्त कर रही है। तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी, तीसरी भुजा कौन सी होगी, इन दोनों को मिलाने वाली तो होगी,
वो दोनों सदिशों के किसको व्यक्त करेगी? परिणाम को व्यक्त करेगी। तो दोनों सदिशों का सदिश मान लिया परिणाम r है, तो इसको व्यक्त करेगी बेटा, जिसका मान क्या होता है बेटा? a प्लस बी होता है। सदिश लगा दो। क्लियर हुआ? अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? परंतु परिणामी सदिश की दिशा का क्रम क्या होता है? विपरीत होता है। मतलब इसका जो हेड और टेल का क्रम होगा वो विपरीत होगा। देखो समझो, ये कौन सा पॉइंट है? टेल है। ये कौन सा पॉइंट है? हेड है। इसके लिए कौन सा है? टेल है। ये इसका क्या है? हेड है। तो क्रम देखो क्या चल रहा है? टेल से हेड, फिर हेड से टेल, फिर टेल से हेड, फिर बताओ कौन सा क्रम चलेगा? सर हेड से टेल चलेगा। लेकिन नहीं, नियम क्या कहता है? क्रम नहीं दोहराना है, क्रम क्या करना है? विपरीत करना है। तो हेड से टेल ना चलकर क्या चलेगा? हेड से हेड चलेगा। तो ये क्या होगा बेटा? मेरा हेड होगा। और यही क्या है? इसकी दिशा क्या होगी? टेल से हेड की। आई बात समझ में आप लोगों को? चलो एक और उदाहरण लेता हूं मैं। देखो उदाहरण नंबर 2 है मेरे पास। एक सदिश है मेरे पास u बेटा, ठीक है, जिसका नाम है p। इसकी दिशा किधर होती है बेटा? टेल से हेड होती है। ऐसी दिशा दर्शा दे अपन तो तीर का निशान भी यूं लगेगा बेटा। एक सदिश है मेरे पास u, जिसका नाम है q सदिश। इसकी दिशा भी किधर होगी बेटा? टेल से हेड होगी। अब अगर इसको मैं त्रिभुज के नियम के आधार पर जोड़ू, मतलब इन दोनों को अगर एक ही त्रिभुज की भुजा बना दूं मैं, देखो यूं, ये बना दी मैंने त्रिभुज की भुजा। ये हो गया मेरा p सदिश, ये हो गया मेरा q सदिश। तो इन दोनों का परिणाम क्या होगा? देखो नियम क्या कहता है? त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। तो ये मेरी होगी तीसरी भुजा बेटा। आगे बात समझ में? इसको नाम दे दिया मैंने r। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? विपरीत क्रम में। मतलब हेड से टेल, टेल से हेड, फिर सही क्रम क्या होगा? हेड से टेल आना चाहिए, लेकिन नहीं, यूं जा रहे हैं। इसकी दिशा यूं जा रही है, तो इसकी दिशा किधर जाएगी बेटा? इसके विपरीत क्रम, तो यूं जाएगी। तो ये दिशा होगी। तो एरो किधर बनेगा? यहां पर बनेगा। आई बात समझ में? तो ये था आप लोग के दो सदिशों के संयोजन का त्रिभुज। क्लियर हुआ बेटा? देखो कुछ महत्वपूर्ण बात लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है बेटा? क्या लिख रहा हूं? नोट समझे आप लोग। त्रिभुज के नियम में जिन सदिशों का संयोजन करना है वह कैसे जुड़ेंगे बेटा? वह हेड से टेल या टेल से हेड से, टेल से हेड में जुड़ते हैं, परंतु इसकी दिशा, परंतु इनके जो परिणाम है वह कैसे जुड़ता है बेटा? वह हेड से हेड और टेल से टेल जुड़ता है। टेल से टेल जुड़ता है। देखो यहां पर, अरे देखो ये क्या है? इसका टेल है, ठीक है बेटा? अपन ने दिशा दर्शा दी यहां पर। ये इसकी दिशा इधर है बेटा, ढंग से देखे, ये दिशा इधर। तो ये देखो ये इसका हेड है, ये इसका क्या हो गया? टेल हो गया। तो हेड से टेल जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? फिर उसके बाद में ये हेड है। अब ये कौन है? इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट कैसे जुड़ रहा है? देखो हेड से हेड जुड़ रहा है। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? आगे बात समझो बेटा। क्लियर हुआ नियम? इस नियम के अनुसार किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं किन्हीं दो सदिशों को व्यक्त करती है, तो तीसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा दोनों सदिशों के परिणाम को व्यक्त करती है। बोलो बात समझ में?